उत्तरी कोरिया में डेटिंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है और प्रेम शब्द का रोमांटिक संदर्भ में उपयोग संदेह और सरकार की नाराजगी को जन्म दे सकता है। राज्य फ्लर्ट, प्रेम में पड़ना या अपने साथी को स्वतंत्र रूप से चुनने की स्वतंत्रता जैसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। ये सभी व्यवहार प्रणाली के लिए खतरे के रूप में देखे जाते हैं। युवाओं के खुले रिश्तों को अनैतिक माना जाता है और सार्वजनिक रूप से स्नेह दिखाना न केवल सामाजिक बहिष्कार बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के हस्तक्षेप का कारण बन सकता है। युवा लोग सख्त निगरानी की छाया में बड़े होते हैं और उन्हें अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता के हर संकेत को छुपाना पड़ता है, मानो भावना किसी तरह का विद्रोह हो। एक ऐसे राज्य में जहां सब कुछ नियंत्रित होता है, वहां दिल भी बहुत स्वतंत्रता से धड़क नहीं सकता, खासकर जब बात पुरुषों की हो। वे 10 लंबे वर्षों तक अनिवार्य सैन्य सेवा करते हैं, जो किसी भी संबंध के निर्माण के हर प्रयास को प्रभावी ढंग से दूर कर देती है। महिलाओं के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। अक्सर केवल तब जब वे विवाह के योग्य उम्र तक पहुंचती हैं, तभी वे रिश्तों के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन तब भी निर्णय वे नहीं लेती। परिवार, खासकर माता-पिता, भविष्य के साथी के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे भावना से नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति और पार्टी की प्रतिनिष्ठा से मार्गदर्शन करते हैं। परिवार के आशीर्वाद के बिना संबंध व्यवहार में असंभव और कभी-कभी खतरनाक भी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपके माता-पिता कौन हैं और क्या आप उस व्यवस्था के योग्य हैं जो व्यक्तिवाद को नकारता है। इसके बावजूद युवा प्रयास करते हैं, गुपचुप, बिना शब्दों के, बिना वादों के, बिना भविष्य के। स्कूलों में, कारखानों में, यहां तक कि सेना में भी छुपे हुए भावनाएं जन्म लेती हैं, जो कभी खुलकर सामने नहीं आ सकती। कभी-कभी एक नजर, सिर का एक झुकाव, एक हल्की सी मुस्कान ही काफी होती है। यही सब कुछ है जो प्रेमी उस देश में कर सकते हैं जो उनके प्रेम के अधिकार को नहीं मानता। यहां कोई कैफे नहीं है, न ही ऐसे स्थान जहां कोई शांति से बात कर सके, आंखों से संपर्क कर सके या हाथ पकड़ सके। सिनेमा में डेट, वह तो पश्चिमी विलासिता है। उत्तर कोरिया में प्रेमी पार्क में टहलते हैं, समूह में, भीड़ में, जहां अपनी भावनाओं को छुपाना आसान हो। हर इशारा सावधानी से करना पड़ता है ताकि अनचाहा ध्यान आकर्षित न हो। लेकिन यहां तक कि एक साथ टहलना भी जोखिम हो सकता है, क्योंकि इस देश में साधारण आलिंगन भी साहसिक कार्य है और सार्वजनिक स्थान पर चुंबन देना लगभग अपराध। ऐसा करने पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पूछताछ हो सकती है, कलंकित किया जा सकता है। यहां इंटरनेट नहीं है, डेटिंग ऐप्स नहीं है, न ही चैट्स या संदेशों का आदान प्रदान। सब कुछ आमने सामने होता है या फिर परिवारों के माध्यम से, जो आपस में जानकारी उतनी ही अनौपचारिक और खतरनाक तरीके से साझा करते हैं। उत्तर कोरिया में प्रेम भावना नहीं है, यह एक कर्तव्य है जिसे विवाह तक पहुंचना ही चाहिए, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यह जान पहचान का समय नहीं है, प्रयोगों का नहीं, गलतियों का नहीं। संबंध का अर्थ केवल तभी है जब वह प्रणाली और परिवार द्वारा अनुमोदित विवाह में समाप्त हो। तब भी यह हमेशा समानता और निकटता नहीं होता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था होती है जिसे राज्य द्वारा निर्धारित ढांचे में टिके रहना होता है। केवल एक ही समूह है जो थोड़ी और स्वतंत्रता ले सकता है, पार्टी और सेना के उच्च स्तर के सदस्य। प्योंगयांग के धनी निवासी कभी-कभी अच्छे इलाकों में मिल सकते हैं, गवाहों के बिना बात कर सकते हैं और यहां तक कि कई वर्जनाओं को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन वे भी सीमित हैं, क्योंकि एक ऐसे देश में जहां भावनाएं व्यवस्था के लिए खतरा हैं, वहां निकटता की ओर उठाया गया हर कदम केवल दिल टूटने से अधिक कीमत चुका सकता है।
उत्तर कोरिया में प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि जोखिम की सीमा पर लगातार संतुलन साधने की क्रिया है। मानो हर भावना संदेहों और सजाओं की बर्फीली ढलान को सक्रिय कर सकती हो। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात प्रतिष्ठा के नुकसान में बदल सकती है। यहां तक कि पूछताछ में भी यदि साथी को वैचारिक रूप से संदिग्ध मान लिया जाए। प्रेम में पड़ना केवल दिल टूटने का खतरा नहीं लाता, बल्कि प्रणाली का दुश्मन करार दिए जाने का जोखिम भी। और यह अकेलेपन से कहीं अधिक खतरनाक होता है। छोटे कस्बों और मजदूर बस्तियों में सभी एक दूसरे को जानते हैं। हर हरकत पर नजर रखी जाती है और उस पर टिप्पणी की जाती है, मानो समुदाय स्वयं सुरक्षा तंत्र का विस्तार हो। अगर कोई निजी मुलाकात करने की हिम्मत करता है, तो इसके बारे में न केवल पड़ोसी, बल्कि उसका अधिकारी और स्थानीय पार्टी इकाई भी तुरंत जान जाती है। संबंध को अनुचित माना जा सकता है, इसलिए नहीं कि उसमें भावना की कमी है, बल्कि इसलिए कि कोई व्यक्ति उस प्रणालीकृत ढांचे में फिट नहीं बैठता। चरम मामलों में राज्य खुद प्रेमियों को अलग कर देता है और संबंध तोड़ने का आदेश माता पिता नहीं, बल्कि पार्टी देती है। ऐसी दुनिया में जहां चुगली करना सामान्य है, प्रेमियों के बीच भी पूर्ण विश्वास नहीं होता, क्योंकि कोई भी वह हो सकता है जो सबसे पहले पूछताछ के लिए जाएगा। प्रेम संदेह से भरा होता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन किसकी निगरानी कर रहा है, कौन बातें नोट कर रहा है, कौन इशारों का विश्लेषण कर रहा है। विश्वास भावनाओं से पहले मरता है, और विश्वासघात का अर्थ हमेशा कोई और स्त्री नहीं होता। कभी कभी सिर्फ यह कहना ही काफी होता है कि कोई व्यक्ति राज्य के बारे में बहुत ईमानदारी से बोलता है। ऐसी दुनिया में तोहफा भी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि गुलाबों का गुलदस्ता विलासिता का प्रतीक माना जा सकता है और चूड़ी को घमंड का संकेत। अगर कुछ दिया भी जाए, तो वह अक्सर रूमाल, कुछ जंगली फूल या किम ईरसन के उद्धरणों वाली पुस्तक होती है। यह वैचारिक रूप से शुद्ध इरादों की अभिव्यक्ति मानी जाती है, लेकिन यह भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि अक्सर लोगों को भावनाएं नहीं, बल्कि ऊपर से आए आदेश जोड़ते हैं। सेना में, कारखानों में, संस्थानों में वरिष्ठों को यह तय करने का अधिकार होता है कि किसे किससे संबंध बनाना चाहिए, मानो दिल किसी आर्थिक योजना का हिस्सा हो। अगर कोई किसी निचले सामाजिक वर्ग के व्यक्ति से प्रेम कर बैठे, जैसे किसी किसान के बेटे से या पूर्व ईसाई से, तो इस संबंध को जीवनीगत कारणों से अवरुद्ध किया जा सकता है। लड़कियों को शादी तक पवित्रता बनाए रखने का आदेश होता है और लड़कों को आदर्श सम्मान दिखाना होता है। किसी भी तरह की चूक सामाजिक खतरा मानी जाती है। उत्तर कोरिया में नैतिकता कोई विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्य है। नियमों का उल्लंघन सामाजिक बहिष्कार या इससे भी बदतर अंजाम ला सकता है। वर्गों के बीच विवाह पसंद नहीं किया जाता, और परिवार का इतिहास संबंध के भविष्य को तय करता है। तुम्हारे दादा दादी कौन थे, यह तुम्हारी भावनाओं से अधिक मायने रखता है। अगर प्रेमियों में से एक खराब जीवनी वाले वंश से आता है, तो उनके साथ जीवन बिताने पर पाबंदी लग सकती है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। शादी के बाद भी स्थिति नहीं सुधरती, क्योंकि तब प्रेम पार्टी के प्रति कर्तव्य में बदल जाता है और परिवार प्रणाली के लिए एक शैक्षणिक उपकरण बन जाता है। पति पत्नी को समाजवादी नैतिकता का आदर्श बनना होता है और बच्चों का पालन पोषण पूर्ण निष्ठा की भावना में करना होता है। उत्तर कोरिया में प्रेम को स्वतः स्फूर्त, भावनात्मक या स्वतंत्र होने का अधिकार नहानेहार नहीं है। उसे प्रणाली के अधीनस्थ होना पड़ता है, क्योंकि हर अन्य रूप को खतरे के रूप में देखा जाता है। ऐसे देश में दिल भी स्वतंत्रता से नहीं धड़कता। वह प्रचार के ढोल की ताल और मार्च करती हुई कतारों की लय पर धड़कता है।